हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश है। मैं ला चुका हूँ प्यारी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी। ये स्टोरी एक स्टूडेंट और एक टीचर की है जो बहुत कुछ सिखाती भी है हमें। इस कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ पे कुछ अध्यापकों का चयन होता है, जिसमें बहुत सारे अध्यापक आते हैं और एक मैम भी होती हैं। तो जब वो मैम एक 5वीं क्लास की कक्षा में जाती हैं तो वो जाते ही सभी बच्चों को लव यू ऑल करके बोलती हैं, और उनका वो आदत होता है लव यू ऑल करके। और एक बच्चा उसी क्लास में पीछे की तरफ बैठा होता है और उसका कपड़ा गंदा होता है, बाल बहुत घुंघरेले टाइप के होते हैं, वो नहाया जैसे नहीं होता है और जैसे कि मनमौजी टाइप का आया होता है। तो वो उस बच्चे को बहुत बुरा भला बोलती हैं और वो फिर सभी क्लास में पढ़ाने लगती हैं। और फिर नेक्स्ट डे होता है तो फिर अगले दिन भी उस बच्चे को बहुत कुछ बोलती हैं, और ये सब सिलसिला करके वो रोज़ का काम हो जाता है। सारे जो क्लास की बुराइयाँ होती थी उसी बच्चे के द्वारा दर्शाया जाना। फिर ऐसा चलता है और वो बच्चा कुछ बोलता है नहीं किसी को। वो बच्चा शारीरिक रूप से तो उस क्लास में उपस्थित था, पर मानसिक रूप से वो उस क्लास में उपस्थित नहीं था। फिर कुछ समय बाद जब उस क्लास में जब प्रगति रिपोर्ट बनाया जाता है तो उसमें मैम सारे बच्चे जो होते हैं उनके प्रगति रिपोर्ट में बहुत अच्छा कुछ लिखी होती हैं। और जब बारी आती है राजू के बारे में लिखने की, तो वो उसके बारे में ऐसा कुछ लिखती हैं कि अगर उसका पिता अगर उसको देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा भी। तो फिर बात आता है कि प्रगति रिपोर्ट को जब पेरेंट्स को दिखाना होता है तो उससे पहले जो हेड मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है स्कूल का, उसको पहले दिखाना होता है। तो जो प्रिंसिपल होता है जब सभी बच्चों का प्रगति रिपोर्ट दिखता है, उसमें जब राजू का रिपोर्ट देखता है प्रगति रिपोर्ट, तो वो दंग रह जाता है कि उस अध्यापिका ने बहुत बुरा भला लिखा था उसके बारे में। और लिखा था कि वो क्लास में बैठा रहता है शांति से और चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, और गंदे कपड़े रहते हैं उसके और नहाया भी नहीं रहता है और बाल उसके बहुत गंदे रहते हैं। और फिर जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है अपने चपरासी को कि तुम राजू के पिछले 2 वर्षों की प्रगति रिपोर्ट लाओ और जहाँ मैम बैठती हैं वहाँ पे रख दो। और वो चपरासी प्रगति रिपोर्ट पिछले 2 सालों का लाता है राजू का, और वेटिंग हाउस में जहाँ पे मैम बैठती हैं वहाँ पे ला के रख देता है। फिर जब मैम आती हैं और देखती हैं राजू का नाम लिखा होता है, और ये पिछले 2 कक्षाओं का प्रगति रिपोर्ट होता है, क्योंकि मैम को पता नहीं होता है पहले राजू कैसा था और क्या था, क्योंकि वो उनका जो हाल में ही वो उस क्लास में और स्कूल में आई थी। और मैम का थोड़ा भी मन नहीं होता है प्रगति रिपोर्ट खोलने का, बट वो खोलती हैं और वो सीधा ही खोलती हैं कक्षा 3 का। और जैसे ही मैम उस प्रगति रिपोर्ट को खोलती हैं कक्षा 3 के, तो वो देखती हैं और उस प्रगति रिपोर्ट को देख के दंग रह जाती हैं, क्योंकि उस प्रगति रिपोर्ट में लिखा था कि राजू कक्षा के सभी बच्चों से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कक्षा में बहुत अच्छे तरीके से रहता है, उसका बिहेवियर, उसका सब कुछ, और उसे क्लास में पहला स्थान मिला था। क्लास 3 के प्रगति रिपोर्ट को बंद करती हैं, और फिर जब मैम राजू के चौथे क्लास की प्रगति रिपोर्ट को खोलती हैं तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि उस प्रगति रिपोर्ट में लिखा था कि राजू अब मानसिक रूप से बहुत तनाव में है, क्योंकि उसकी माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर हो चुका है। और फिर कुछ महीनों बाद उस राजू की माँ का देहांत भी हो चुका होता है। इसलिए वो कक्षा 5वीं में शारीरिक रूप से उपस्थित होते हुए भी मानसिक रूप से अनुपस्थित था। फिर वो मैम उस प्रगति रिपोर्ट को बंद करती हैं, अगले दिन कक्षा में जाती हैं, और फिर वो मैम रोज़ की तरह आज भी लव यू ऑल बोलती हैं। लेकिन आज उनके दिल में उन सभी बच्चों से ज़्यादा उस एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो और उसकी स्थिति क्या है और वो किस स्थिति से आज गुजर रहा है। और फिर वो राजू को देखती हैं और राजू से एक प्रश्न पूछती हैं, और बहुत देर तक शांति होती है। और मैम के द्वारा डांट न पड़ने के कारण राजू जब ऊपर देखता है तो सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं और मैम भी उसे कुछ नहीं बोलती हैं। फिर वो जब राजू खड़ा होता है और मैम उसे बुलाती हैं, फिर वो मैम उस क्वेश्चन का आंसर खुद बताती हैं और राजू से बोलने को बोलती हैं। और फिर जैसे ही राजू उस उत्तर को दोहराता है, मैम उसके ऊपर ताली बजाती है और सारे बच्चे उस पर ताली बजाते हैं। फिर ऐसा करते करते रोज़ मैम आती हैं और राजू को खड़ा करती हैं और कुछ क्वेश्चन बोलती हैं और खुद ही आंसर बता कर राजू को उस उत्तर को दोहराने को बोलती हैं, और फिर सारे बच्चों से तालियां बजवाती हैं। इस सभी घटनाओं से राजू प्रभावित होता है, और अब वो खुद क्लास में कुछ प्रश्नों को पूछता है और खुद ही बताता है। अब वो क्लास में मानसिक रूप से भी उपस्थित होने लगा था। वो 5वीं क्लास में द्वितीय स्थान पर आता है, और सभी बच्चे जब उस स्कूल से
दूसरे स्कूल में जाने वाले होते हैं, क्योंकि उस स्कूल में बस 5 तक की पढ़ाई होती थी। तो सभी बच्चे अपने अपने अध्यापकों को कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो जब मैम आती हैं तो वो देखती हैं कि टेबल पे सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट रखे हैं, और उस गिफ्ट के ढेर में एक पेपर में लपेटा हुआ एक छोटा सा गिफ्ट भी था। और सभी बच्चों को और मैम को समझने में देर नहीं लगी, उस महंगे गिफ्ट से भरे पहाड़ के टीले में उस पेपर में लपेटे हुए गिफ्ट किसने रखा है। और फिर मैम लपक कर उस कागज़ में लपेटे गिफ्ट को उठाती हैं और खोलती हैं, तो वो देखती हैं कि उसमें एक आधा यूज़ किया हुआ इत्र है और एक कंगन है जिसकी ज़्यादातर मोतियाँ झड़ चुकी थी। फिर वो मैम उस इत्र को अपने ऊपर छिड़कती हैं और उस कंगन को अपने हाथों में पहन लेती हैं। ये सब देखने के बाद राजू से रहा नहीं जाता और मैम के पास जाके खड़ा हो जाता है और अटकते शब्दों में बोलता है कि आज आपके अंदर से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। मैम रोने लगती हैं और उस राजू को गले से लगा लेती हैं। फिर कुछ देर बाद उस स्कूल की छुट्टी हो जाती है और राजू हमेशा के लिए उस स्कूल से चला जाता है। और फिर राजू का एडमिशन दूसरे स्कूल में होता है। हफ्तों बीतते, महीनों बीतते, महीनों को साल में बदलते, समय नहीं लगता। हर साल के अंत में राजू से उस मैम को एक पत्र मिलता और उस पत्र में लिखा होता था कि वो किस क्लास में किस स्थान पे आया है। ऐसा करते करते राजू की सारी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और कुछ वर्ष बाद मैम के लेटर बॉक्स में एक पत्र आया होता है। वो उस पत्र खोलती हैं तो उसमें राजू का नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि मैं राजू, इस महीने की आखिरी तारीख को मेरी शादी है। और उसमें उस जगह का पता होता है और टिकट भी होता है। और फिर वो मैम अपने पति से अनुमति लेती हैं और उस जगह पे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और उन्हें जाने में थोड़ा देर हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि सारे जो फंक्शन होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन वहाँ पे जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, उस शहर के जो बिजनेसमैन थे और वो पंडित था, वो भी परेशान हो चुका था कि अभी कौन आने वाला है। और राजू जो होता है कि उसकी शादी होती है, उसे अपनी शादी को करना चाहिए था, लेकिन वो गेट की तरफ टुकटकी लगाए देख रहा था। फिर कुछ देर बाद एक बूढ़ी महिला आती है। राजू उनके पास भागता हुआ जाता है और वो हाथ पकड़ लेता है जिस हाथ में उस टीचर ने उसकी माँ का कंगन पहना हुआ था, और स्टेज पे ले जाता है और बोलता है कि आप लोग पूछते थे ना कि मेरी माँ कौन है, ये है मेरी माँ। और सभी तालियां बजाने लगती हैं और वो जो मैम होती है उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये कहानी एक स्टूडेंट और टीचर की नहीं है, राजू जैसे अनेकों छात्रों की है जो इस दुनिया में जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है और वो आज भटक रहे हैं। तो कहीं भी अगर आपको राजू जैसे स्टूडेंट दिखे तो उनको इमोशनली सपोर्ट करें। सो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा रहा।